ये 2 रुपए का पत्थर आपके चेहरे के जो अनचाहे बाल हैं, जिनसे आप बहुत परेशान हो, इसको जिस तरीके से आज मैं बता रही हूँ उस तरीके से लगाना शुरू करो। आपके अनचाहे बाल परमानेंट हमेशा के लिए चले जाएंगे। जो मोटे तीखे बाल होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो आपके परमानेंट हमेशा के लिए आपको इनसे छुट्टी मिल जाएगी। बार बार आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चेहरे के जो अनचाहे बाल होते हैं मतलब सभी को होते हैं, ऐसा कोई भी महिला नहीं होगी। महिला पुरुषों को तो होती ही है, लेकिन कोई भी महिला लड़की ऐसी नहीं होगी जिसके चेहरे पर जो बाल हैं वो ना हो। हर किसी के फेस पर बाल होते ही हैं, जो पूरी बॉडी पर होते हैं तो वो चेहरे पर होते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा मोटे होते हैं, तीखे होते हैं, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज की होम रेमेडी ऐसी है जो आपको इन बालों से छुटकारा दिलाएगी और बार बार आपको जो पार्लर जाने की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। घर में ही आप इससे छुटकारा पा सकते हो। हमेशा के लिए ये तीखे मोटे बाल आपको नहीं आएंगे। किस तरीके से करना है, क्या करना है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब आप ये रेमेडी करते हो तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है। अच्छे से फेस की क्लींजिंग कर लीजिए, जिससे कि चेहरे पर कोई भी ऑयल ना रहे। बिल्कुल जो फेस का जो ऑयल होता है वो हमें पूरी तरीके से निकालना है, एकदम हमारा फेस ड्राई हो जाए। जब फेस हमारा ड्राई होता है तो वो जो बाल हैं वो निकलने में दर्द भी कम होता है और आपके बाल जड़ समेत निकल जाते हैं। तो पहला स्टेप आपको अच्छे से वॉश करना है। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो होममेड हमारा फेस वॉश है उसको यूज करती हूँ। लेकिन अगर आप बेसन का यूज करते हैं, बेसन सूट करता है तो बेसन ले लीजिए, चावल का आटा ले लीजिए। लेकिन चावल का आटा अगर दरदरा है तो बिल्कुल ना लें, महीन है तभी लें। या फिर आप नॉर्मल गेहूं के आटे को लें और उससे फेस को अच्छे से मसाज करते हुए 2 मिनट और अच्छे से वॉश कर लीजिए और फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको लेना है टेल्कम पाउडर। जी हाँ, टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर हम इसीलिए लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे जो फेस के जो हेयर हैं वो कहाँ पर हैं, अच्छे से हमें समझ में आए कि हमारे चेहरे पर कहाँ बाल हैं। तो आपको जहाँ आपको अपर लिप के बाल हटाने हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे से इस पाउडर को सबसे पहले लगाना है। फोरहेड के जो हेयर है, फोरहेड हम क्लीन करवाने जाते हैं पार्लर में ही, ज़्यादातर सभी लोग जाते हैं। तो आप घर में ये सारे काम घर में कर सकते हो, बहुत इजी वे में, बहुत ही आसानी से। कोई भी आपको झंझट नहीं है कि भाई 10 मिनट लगा के बैठना है, 15 मिनट लगाना है, इंतज़ार करना है, कुछ भी नहीं। बस 5 मिनट का काम है और आपकी ये प्रॉब्लम खत्म। चीज़ है जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगा धागा। जी हाँ, धागा, क्योंकि ये सबसे आसान, सबसे सुरक्षित उपाय है फेशियल हेयर का और 100% वर्क करता है। पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपको धागा लेना है। बहुत लंबा चौड़ा धागा नहीं लेना है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक धागा लिया है और यहाँ पे आपको नॉट लगानी है। अच्छे से टाइटली इसको बांध दीजिए। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में। इस वीडियो को कहीं पे सेव कर लो, घर में इजीली कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप जाके वैक्स करवाते हो तो रेगुलर जब हम वैक्स करवाते हैं तो बाल तीखे मोटे आते हैं। और इसमें मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके जो बाल है वो कमज़ोर होने लगेंगे और फिर बाल धीमे धीमे आपके कम हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ है सॉफ्ट होगी। बाल जब हम थ्रेडिंग वैक्स करवाते हैं या थ्रेडिंग भी करवाते हैं तो एक डर रहता है कि कहीं ये बाल दोबारा वापस आएंगे तो बहुत मोटे ना आए, तीखे ना आए। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपके बाल धीरे धीरे पतले होते चले जाएंगे। जिस तरीके से नवजात शिशु के जो रोएं होते हैं पतले होते हैं तो वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, तो उसी तरीके से आपके जो फेशियल हेयर है वो कमज़ोर होने लगेंगे और फिर आपकी ये टेंशन परमानेंट के लिए ख़त्म होने वाली है। तो इस तरीके से आपको करना है धागा।
अब जहाँ पे हमें हेयर है, बस अब हमें धागा चलाना है और जिस तरीके से हम पार्लर में जाकर अपर लिप करवाते हैं तो बस उसी हिसाब से आपको करना है घर पर। अब ये आप घर पर आसानी से अपने हाथों से कर रहे हैं तो कोई भी डर नहीं है, आप अपना बहुत सारा समय भी बचा पाते हैं और ये सबसे सुरक्षित तरीका होता है फेशियल हेयर हटाने का। सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है। वैक्स करवाते हैं हम, खर्चा भी ज़्यादा होता है और कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वैक्स से एक तो स्किन लूज होती है और दूसरा जो पोर्स की समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम लगातार वैक्स करवाते हैं तो पोर्स बहुत ज़्यादा विजुअल होने लगते हैं, देखने में बिल्कुल भी चेहरा अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपर लिप के लिए ये बेस्ट है। अपर लिप आपको साफ़ करने हैं या फिर फोरहेड है तब यही तरीका सबसे सुरक्षित है। रही बात जो हमारे गाल के पास, बहुत लोगों के गालों के पास भी बहुत ज़्यादा तीखे हेयर होते हैं, उनको भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से होम रेमेडी है। उसका अगर सप्ताह में 2 बार यूज़ करते हैं तो आपके जो हेयर हैं काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं, चेहरा पूरा क्लीन हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर अच्छे लाइक आते हैं, इसको अगर ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मैं हेयर रिमूवल के वीडियो डालती हूँ तो उस पर कम ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर अच्छा इस पर आप लोगों का रिस्पांस रहा, अच्छे लाइक्स कमेंट्स आए तो अगला वीडियो मैं उस होम रेमेडी का ज़रूर लेकर आऊँगी। बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, फेशियल हेयर को काफ़ी हद तक कम ही नहीं करता है बल्कि धीरे धीरे फेशियल हेयर कम हो जाते। कम होने का मतलब यहाँ पे ये है, गायब तो नहीं होंगे, जो हेयर हैं वो छोटे पतले हो जाते हैं जिसकी वजह से चेहरा साफ क्लीन दिखने लगता है। और अगर सप्ताह में 2 बार यूज करा जाए तो काफ़ी हद तक फेशियल हेयर से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये सबसे थ्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीका है। इससे छोटे छोटे जो हेयर हैं वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो भी हेयर है मोरे पूरी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो आप घर पर कर सकते हो। अगर कहीं जाना है तो एक दिन पहले आपको करना है। और धागा चलाना आप सीख रहे हैं तो अपने मतलब किसी का हेल्प ले सकते हैं, दूसरे के आप हाथ के ऊपर धागा चलाना सीख सकते हैं या फिर अपने पैर के ऊपर धागा चलाना सीख सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। कुछ दिन मतलब 2 से 4 दिन लगेगा मुश्किल से सीखने में और आप आसानी से सीख जाते हो। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। मैंने कोई भी मतलब बाहर जाके नहीं सीखा है, क्योंकि मैं बाहर कम ही जा पाती हूँ, तो घर में ही जो कुछ है वो घर में ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको खुद से ही सीखा है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा मेथड है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे फोरहेड अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप आईब्रो तक घर में कर सकते हो, आईब्रो के लिए भी नहीं भागना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और जब आप थ्रेडिंग कर चुको तो उसके बाद बाल अच्छे से निकल जाएं तो उसके बाद आपको जो पाउडर वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और नॉर्मल पानी से फेस को एक बार ही धुलना है। और अब जो हमने फिटकरी का टुकड़ा लिया था वो आपको लेना है। और इसको एक चीज़ का ध्यान रखें, जब फिटकरी यूज करते हो तो खुरदुरी ना हो। जिस साइड बिल्कुल चिकना पीस हो, एक अलग आती है साबुन की तरह, वो भी आप ले सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही ले ली। और उसको आपको गुलाब जल में डिप करना है और फेस पे अच्छे से रब करना है। ध्यान रखें खुरदुरा है तो बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। इससे क्या होता है, एक तो स्किन टाइट होती है। जो फिटकरी है उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है फिटकरी में, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर कहीं कट वगैरह कोई लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये उसको भी फिक्स करता है, दाग धब्बे हैं उसको भी फिक्स करता है। और जो हेयर हमारे जो हेयर निकले हुए हैं तो वो दोबारा से तीखे ना आए, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ये कमज़ोर करता है, जिससे जो बाद में जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे चुभते हुए मोटे बाल ना निकले। उसके लिए फिटकरी बहुत बेस्ट है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव करते हो उसके जस्ट बाद आपको लगाना है, बस 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लगाना है, बहुत देर नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपसे और कहना चाहूँगी। बहुत लोग फिटकरी का यूज़ डेली करते हैं जो कि बहुत गलत है।
फिटकरी में बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये स्किन को टाइट करती है और स्किन को पतला भी कर देती है, सेंसिटिव भी बनाती है अगर रोज़ आप इसका यूज करते हो। तो ध्यान रखें, सप्ताह में अगर एक बार यूज करोगे तो बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ यूज करोगे तो साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को